नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। वैज्ञानिकों के लिए इन दिनों चिंता का सबब यह है कि आने वाले समय में पृथ्वी पुरुषों से खाली हो जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों में पुरुषों के लिंग निर्धारण करने वाले वाई गुणसूत्र निरंतर कम होते चले जा रहे हैं। यह खतरा सिर्फ इंसानों में ही नहीं, स्तनपायी जीवों में भी वैज्ञानिकों को देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में शायद स्तनपायी जीव और मनुष्य दोनों में नर पैदा ही न हो। इंसानों और अन्य स्तनपायी जीवों के लिंग का निर्धारण वाई क्रोमोसोम्स के एक नर निर्धारण जीन द्वारा किया जाता है, लेकिन अब कुछ विशेष वजहों से मानवों में यह वाई गुणसूत्र कम हो रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कुछ वर्षों बाद पूरी तरह से यह गायब हो सकता है। ऐसे में किसी को भी बेटा पैदा नहीं होगा और कुछ लाख वर्षों में पृथ्वी पुरुषों से खाली हो जाएगी। मानव लिंग लंबे समय से एक्स और वाई गुणसूत्रों द्वारा तय किया गया है। महिलाएं 2 एक्स गुणसूत्रों के साथ पैदा होती हैं, जबकि पुरुष 1 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र के साथ पैदा होते हैं। एक नए अध्ययन में पाया गया कि विभिन्न स्तनपायी प्रजातियों में वाई गुणसूत्र धीरे धीरे गायब होने के कारण भविष्य खतरे में पड़ सकता है। वैज्ञानिक पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित अध्ययन में दी जानकारी के अनुसार शोधकर्ताओं ने लेटिपस जीव का विश्लेषण किया। इस जीव में मानव की तरह अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि अधिकांश स्तनधारियों में एक्स और वाई क्रोमोसोम आधारित सिस्टम समान होते हैं। अपने शोध में वैज्ञानिकों को यह तथ्य हाथ लगा है कि 166 मिलियन वर्षों में मनुष्यों में वाई गुणसूत्र के 900 सक्रिय जीन खो दिए हैं। यह वह समय अवधि है जब मनुष्य और ऑस्ट्रेलियाई प्लेटिपस अलग अलग विकसित हो रहे थे। इस दर पर वाई क्रोमोसोम से जुड़े जीन 11 मिलियन वर्षों में विलुप्त हो जाएंगे। शोधकर्ताओं को डर है कि मनुष्य वाई गुणसूत्रों को खोने वाली अगली प्रजाति होगी, लेकिन वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय पहले से ही एक स्तनपायी के बारे में जानता है जिसने अपने वाई गुणसूत्रों को खोने के बाद भी आनुवंशिकी के माध्यम से लिंग का निर्धारण किया। ये हैं रोडेंट्स यानी कृंतकों की 2 प्रजातियां। बहरहाल वाई गुणसूत्र का अंतिम रूप से गायब होना इंसानों में पुरुषों के गायब होने का एक खतरनाक संकेत है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका एक पहलू यह भी है कि एवोल्यूशन भी नए लिंग परिभाषित जीनों को विकसित कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिक इस पर भी काम कर रहे हैं कि किस तरह वाई गुणसूत्रों के कम होने की संख्या को रोका जा सके या कम किया जा सके, ताकि पुरुषों की उपस्थिति धरती पर लंबे समय तक बनी रहे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किस नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।